जय हिंद दोस्तों। विजयदशमी के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूं जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, राइट? बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और जब विजयदशमी का अवसर है, लोग राम और रावण की बात करते हैं। रावण जलाया जाता है, राम को पूजा जाता है। पर मैं कभी कभी दोस्तों ये फील करता हूं कि इस युग में लोग रावण भी हो जाए तो भी बहुत है। कुछ किसी की पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो मुझे काफी अच्छी लगी। आप लोग इसको मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। रावण बनना भी कहां आसान था, रावण बनना भी कहां आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी करना न करने का संकल्प था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। हे राम, तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। दोस्तों, आज हम गलतियों की बात करेंगे। गलतियां करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ गलती अपने लाइफ में जाने अनजाने में हम करते रहते हैं, जिससे हमारा जो बैलेंस है हमारे लाइफ में प्रोग्रेस का बिगड़ता है। दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा कि जब आप गलत चीज़ें करना बंद कर देते हो तभी सही चीज़ों से आपकी मुलाकात होती है। आप तब जानते हो जाकर कि मेरे अंदर सही चीज़ें क्या क्या है जिनको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां ऐसी है जो जाने अनजाने में हमसे होती है, और हमें ये वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स, कमिट दोज रॉन्ग थिंग्स इन आवर लाइफ। सबसे पहला दोस्तों, मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग ब्लाइंड जजमेंट्स। ब्लाइंड जजमेंट से मेरा ये कहने का मतलब है बहुत जल्दी हम कभी कभी क्विक कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम किसी से कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, कोई किसी बारे में भी कुछ बात हो रही है, बिना हर पहलू को जाने, हर साइड, हर एंगल को जाने, उसके बारे में सोचे समझे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर देते हैं, राइट? जो कि दूसरे को अननेसेसरी वरी, हर्ट, एंगर में क्विकली ले आता है। सो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि हमें हमारा जो रिस्ट्रेंट है, हमारा जो काइंडनेस है, हमारी जो इनफैक्ट पेशेंस है, उसको हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा है, मेक श्योर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी परफेक्ट। दुनिया में दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हो, ना आपके आसपास के लोग। हमेशा तो हमें एक्सपेक्ट करना भी कि कोई इंसान परफेक्ट है, वो हमसे हर चीज़ परफेक्टली हमसे ट्रांजैक्ट करेगा, ये गलत है। अगर आप कभी लव एंड अफेक्शन के लिए ओपन हो तो आपको कभी भी हर्ट के लिए भी ओपन रहना पड़ेगा। और जिस वक्त आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे कि हर एक इंसान मेरे चारों तरफ जो है वो परफेक्ट है, या जिससे आप डील कर रहे हो वो परफेक्ट है, तब दैट इज द मोमेंट व्हेन यू कैन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम फॉर हु दे ट्रूली आर। तब जाके उसमें कोई गलतियां नहीं होती, कोई शैडो नहीं होता, कोई बायस्ड चीजें नहीं होती। आप एक्चुअली उस इंसान को अप्रिशिएट करोगे फॉर व्हाट ही इज एक्चुअली। तीसरा दोस्तों ये है, मेक श्योर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एंड एवरीवन एक्सेप्ट यू। हमेशा ये चीज़ हम बायस्ड वे में करते हैं, हर एक इंसान, कि हम हमेशा अपने इकोसिस्टम, हमें आसपास चीज़ों पे हमारी नज़र पहले जाती है और अपने ऊपर वो नज़र कम जाती है। अगर हम इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, हमें कुछ चीज़ें पिक करनी पड़ेगी जिनको हमें परफेक्ट बनाना है। और जब परफेक्शन के ऊपर काम करना हो, सबसे पहला नंबर खुद का आता है दोस्तों। सबसे पहला आप खुद हो जिसके ऊपर आपको काम करना है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, राइट? सो जस्ट लुक इनसाइड रादर देन लुकिंग आउटसाइड। लुक एट हु यू ऑलरेडी आर, द लाइफस्टाइल यू चूज टू लिव, एंड दैट व्हाटएवर इज मेकिंग यू कम अलाइव। जो भी चीज़ें आपको लाइवली बनाती है उस पर आप फोकस करो, फॉलो देम एंड मेक दिस प्लेस a better place to live. अगला, make sure you are not holding on to wrong things for too long. बहुत टाइम पे दोस्तों to let go doesn't mean to forget, right? Letting go means it involves cherishing the memories, overcoming the obstacles and moving on. So it's all about finding the strength to embrace life changes and continue taking positive steps forward.
हमेशा जो गलत चीज़ों को पकड़ के रखना लंबे समय तक, ये कहीं पर कोई बेनिफिट नहीं देता, रादर देन जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। अगला है मेक श्योर यू आर नॉट डिनाइंग योर मिस्टेक्स। गलतियां दोस्तों सभी से होती है, छोटी बड़ी गलतियां, एंड बिलीव मी हर एक मिस्टेक इस दुनिया की फॉरगिवेबल होती है, अगर आपके पास हो करेज हो उसको एडमिट करने के लिए सही टाइम पे सही इंसान के सामने। So sometimes falling flat on your face is exactly what's needed to help you see things from a totally different perspective and get back on track. Next is make sure you are not avoiding your fears. दोस्तों अपने fears को approach करो, उनके साथ बैठो and just really get to know them. Your fears are your friends and their only job is to show you undeveloped parts of yourself that you need to cultivate to live a happy life. The more you do the things you are most afraid of doing, the more life opens up. तो अपने डर को कभी भी दूर मत भागो, अवॉइड मत करो, एक बार कोशिश करो, आप देखो आप कितनी नजदीक अपने गोल के आप जा पाते हो। नेक्स्ट, मेक श्योर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग लेस देन यू नो यू डिजर्व। हम सबको हमारा वर्थ पता है, हम क्या डिजर्व करते हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पर किसी भी मूवमेंट में अगर आपकी लाइफ में आपकी डिग्निटी, आपके हार्ट, उसका सेक्रीफाइस आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ यू लव योर सेल्फ एनफ यू शुड बी नोइंग योर वर्थ, और जो आपका वर्थ है वो आपको मिलना चाहिए। कभी कभी हम लोग ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब हमें यह भी है अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और कभी कभी हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। तो किसी ने सही कहा है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर एंड देन गो फॉर इट। तो वो डिजर्विंग के लिए यू हैव टू बी लर्निंग एंड जब आपको लगे कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जस्ट स्ट्रेट अवे गो फॉर इट। सबको आप दिखा सकते हो कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो। अगला है मेक श्योर यू आर नॉट स्टोरिंग एनी मेंटल क्लटर। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है दोस्तों, ये हर चीज़ वहीं से शुरुआत होती है, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों वहीं से शुरुआत होती है। तो उन सभी चीज़ों में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपके अंदर, कितनी सारी चीज़ें जो भर रखी है, कुछ सॉर्टिंग करो उसका, राइट। थ्रो अवे रिग्रेट्स, ओल्ड पेन्स, जो पुरानी चीज़ें हैं जो कोई यूज़ में नहीं है लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हो, जस्ट डिस्कार्ड देम, बाहर निकाल दो। एंड वही ट्रेजर्स, उन्हीं को रखो जो वर्थ कीपिंग है, वही लेसन्स, वही लव एंड अफेक्शन, लोगों का आपके ऊपर भरोसा, ट्रस्ट एंड द बेस्ट ऑफ टाइम दैट यू हैव एवर लिव्ड। जो टाइम आपकी ज़िंदगी के अच्छे हैं, अच्छे मोमेंट्स, उन्हीं को अपने ब्रेन में स्टोर करो। बाकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके क्लटर को आप अपने दिमाग से निकाल लो, आपका बोझ काफ़ी हल्का होगा। यू विल बी ए डिफरेंट पॉजिटिव पर्सन ऑल टुगेदर। अगला चीज़, मेक श्योर यू आर नॉट वरिंग अबाउट थिंग्स दैट कांट बी चेंज्ड। दोस्तों लाइफ का एक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट तब होता है जब हमारे पास वो करेज डेवलप हो जाता है कि कोई चीज़ को मैं छोड़ दूं या कोई चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ दूं जो चीज़ मैं बदल नहीं सकता। जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट को ना बदला जा सकता है, ना भूला जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो पास्ट है, इसके जो लेसन्स है, इसका जो एक्सपीरियंस है, ये हमें प्रिपेयर करती है हमारे एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए। तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रख के अपनी जो वरीनेस है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, उन चीज़ों को आप करना शुरू कर दो। अगला, मेक श्योर यू आर नॉट लेटिंग होप ग्रेजुअली स्लिप अवे फ्रॉम योर लाइफ। बहुत टाइम पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में अगर नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं, हम जी सकते हैं, लेकिन विदाउट होप, जो आशा जिसको बोलते हैं, उसके बिना एक मोमेंट हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट है, राइट। सो हमेशा एक होप एक कैसे बना रहेगा? होप तभी बना रहता है जब हम हमारे पुराने पास्ट में हम जितने हमारे छोटे छोटे सक्सेस स्टोरीज है, हमने कुछ लाइफ में अचीव किया है, किसी ने हमें अप्रिशिएट किया है, उन सब मोमेंट को जब हम गैदर करते हैं, उन सब मेमोरीज को हम चेरिश करते हैं, तब हमें लगता है कि जब मैंने वो चीज़ कर दिया था तो थोड़ा सा आगे जाके मैं और कोई चीज़ क्यों नहीं कर सकता, और कोई काम क्यों नहीं कर सकता। वो हमारे अंदर के जो स्ट्रेंथ है, हमारे इनर स्ट्रेंथ को वो हमेशा बोलता रहता है, हमेशा बोलना चाहिए यही सब चीज़ें कि आप में कैपेबिलिटी है, आप अपने लाइफ में वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हो। अगर आपने ये किया है, आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, मेक श्योर यू आर नॉट
थिंकिंग दैट इट्स टू लेट। कभी भी लाइफ में कोई भी चीज के लिए कभी देरी नहीं होती, राइट? सो वेदर यू नो इट और नॉट, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज बीइंग शेप्ड राइट नाउ। आप अभी आज के मोमेंट में, इस मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो, ये आपके बैलेंस ऑफ द लाइफ को शेप कर रहा है, आपके जाने में, आपके अनजाने में, राइट? आइदर इनफैक्ट आपके पास दो ऑप्शन है। आप हर एक चीज के लिए अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने आसपास की इकोसिस्टम को आप ब्लेम करो, अपने जो फेट, बैड लक, बैड चॉइसेस, उसको ब्लेम करो, या फिर आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और उन चीजों को बदलने की कोशिश करो। द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज बीइंग शेप्ड बाय द गोल्स यू चेज, द चॉइसेस यू मेक एंड द एक्शंस यू टेक। एंड बिलीव मी, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट। यही वक्त है जो भी आप इसके बाद करोगे, आप जो अभी सोच रहे हो, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले दो लाइन मैं आप सबके लिए शेयर करना चाहूंगा। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। Thank you so much for listening to me. I'll come back again. Wish you a very happy Dashera. Stay safe during these difficult times with you and your loved ones. And I will come back again next week with some new topics, new themes, new messages for you. Jai Hind.